गुरु भक्ति योग। कोई भी तृष्णा से रहित भक्ति भाव पूर्वक गुरु की भक्ति करो तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। अपनी संपत्ति, अपने शुभ कर्म, अपना तप आदि अपने पावन गुरु को अर्पण कर दो। तदनंतर ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपका हृदय शुद्ध होगा। गुरु एवं संतों के चरणों की धूलि से आपके हृदय को शुद्ध करो। आपका हृदय पवित्र होगा, तभी आप भक्ति कर सकोगे। प्रेम एवं आदर से अपने गुरु एवं संतों की सेवा करो, उनको साक्षात प्रभु मानो, तभी आप भक्ति कर सकोगे। गुरु सेवा योग का अर्थ है गुरु की निस्वार्थ सेवा। गुरु की सेवा माने मानव जाति की सेवा। गुरु सेवा से मन की अशुद्धि नष्ट होती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक बलवान चीज है। अतः भावना पूर्वक गुरु की सेवा करो। कल हमने सुना गुरु गोविंद सिंह जी के समक्ष डल्ला चौधरी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। कि गुरु महाराज, आपने मुझे आनंदपुर की लड़ाई में क्यों नहीं याद किया। वह कह रहा है कि यहाँ के लोग देख चुके हैं इन योद्धाओं का पराक्रम जो मेरे साथ है। ज्यादा क्या कहूं महाराज, इनकी तलवारों की झनकार ऐसी है कि आसमां में बिजलियां भी कड़कना भूल जाती हैं। इनकी ललकार यानी गर्जना का तो कहना ही क्या। एक ही योद्धा अगर हाथियों के झुंड में थोड़ा सांस भर भी दे तो हाथियों में खलबली मच जाती है। निस्संदेह डल्ला चौधरी की रगों में गुरु प्रेम का मीठा रस दौड़ता था, मगर उसमें अपनी धन संपदा और सैन्य शक्ति के गुरूर की कड़वाहट भी घुली हुई थी। गुरु महाराज जी डल्ला चौधरी का अहंकार आसमां छूता साफ देख रहे थे, लेकिन अभी चुप थे। पर हवा से भरा गुब्बारा थोड़े न जमीन पर बैठता है, थोड़े न जमीन पर बैठता है। उसे ऊंचा उड़ने की ही हट होती है। छोटे से गुब्बारे को जब थोड़ी सी हवा का नशा शांत नहीं बैठने देता तो डल्ला सिंह भला कैसे चैन से बैठ पाता। अपनी मूंछ और पूंछ दो ही तो हैं जिन्हें मनुष्य नीचे नहीं देखना चाहता। डल्ला चौधरी भी अपनी मूंछों को मरोड़ मरोड़ कर अपना महिमा गान कर रहा था।
चलो, अब तक तो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन डल्ला चौधरी अब एक भारी गलती कर गया। गुरु महाराज जी के प्रिय शिष्य, जो उनकी आँखियों के नूर हैं, दिल की धड़कन हैं और जो बेशकीमती हीरे हैं, उन्हें ही डल्ला सिंह कांच के पत्थर कह बैठा। गुरु के गरुड़ों को कौओं की संज्ञा दे बैठा। क्या बोला? महाराज, सौंह रब दी, रब झूठ न बुलाए, सच तो सच ही है, क्षमा कीजिएगा। जैसे आपके योद्धा है ना, ऐसों के भरोसे युद्ध जीतने का मतलब है 4 चनों के दानों से हिमालय पर्वत की छाती फोड़ना। क्या छिपकली के सहारा देने से गिरती छत रुक जाती है? बेचारे कितने दिनों से तो भूखे थे, कमजोर थे, आंखें अंदर धंस चुकी थी। ऐसे में जहां थाली उठाना भी भारी था, उसमें इन्हें इतनी भारी ढाल उठानी पड़ी। बताओ भला कैसे नैया पार लगती? ये इधर देखें, मेरे बाके और गबरू योद्धे। महाराज, इनकी चौड़ी छातियां हैं या फौलाद, मजाल है गोली निशान भी छोड़ पाए। इनके भीमकाय शरीर अगर दुश्मन की तोपों का शिकार हुए भी तो जहां ये गिरेंगे 2-4 को तो नीचे दबाकर मार ही देंगे। खूब दूध मक्खन से पाले हैं मैंने ये योद्धे। महाराज, ये आपके साथ होते ना तो सच कहता हूं कि एक बार तो काल को भी खाली मोड़ देते। बस आपके इशारे की जरूरत है। आपके एक ही हुक्म पर ये योद्धा अपना सीना काट कर अर्पण कर देते। अब ज्यादा मैं क्या बोलूं, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। बाकी आप तो अंतर्यामी हैं, खुद ही सब कुछ जानते हैं। गुरु महाराज जी इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया करते, अमृतसर शहर से उनका एक लोहार शिष्य 2 तलवारें, 1 भाला और 1-2 नली बंदूक लेकर उपस्थित हुआ। शिष्य ने कहा, है सच्चे पातशाह, अपने निमाणे दास का प्रणाम स्वीकार करें और साथ में यह तुच्छ भेंट भी। गुरु महाराज ने कहा बंदूक को हाथ में लेते हुए, यह बंदूक तुमने बनाई है? शिष्य ने कहा, जी महाराज, बस सब आप ही की प्रेरणा थी। महाराज, बहुत दूर तक मार है इस बंदूक की। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा तो देखें फिर इसका निशाना। शिष्य ने कहा, जी बिल्कुल सच्चे पातशाह, देखिए। इतना कहकर गुरु महाराज जी तिरछी नजरों से डल्ला चौधरी को देखने लगे। फिर बड़े गंभीर स्वर में बोले, डल्ला सिंह, तुम अभी कह रहे थे ना कि तुम्हारे योद्धा मेरे लिए जान की बाजी भी लगा सकते हैं, मर जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। डल्ला चौधरी ही करता हुआ बोला, रब झूठ न बुलाए, आपने 16 आने सत्य वचन कहे हैं महाराज जी। मतलब ये कह लो कि दुश्मन की गोली के आगे हिमालय तो खंड खंड हो सकता है, लेकिन मेरे योद्धाओं की छाती छिदने वाली नहीं।
और रही बात युद्ध में पीठ दिखाने की, ऐसे संस्कार तो इनके खून में ही नहीं है। उधर डल्ला सिंह के योद्धा भी अपनी प्रशंसा सुनकर गदगद हो रहे थे। कईयों की छातियां तो जोश से फूलने भी लगी थी। लेकिन मूर्ख यह नहीं जानते थे कि हर घड़े का मालिक यही कहता है कि मेरा घड़ा सबसे पक्का है, पर निर्णय तो तभी हो पाएगा जब ठोकर लगेगी। बस अब बहुत हो चुकी थी डल्ला सिंह के योद्धाओं की हवाई प्रशंसा। अब सत्यता से रूबरू होने का अवसर आ चुका था। देखिए, इस पल गुरु महाराज जी ने एक ऐसी बात कह डाली जिसने डल्ला सिंह के तो होश उड़ा दिए। वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इसकी तो उसने कभी कल्पना भी न की थी।